बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। रिव्यू एक्सरसाइज 5 क्लास 9 के ही जो है सिलेबस के मुताबिक हम करने जा रहे हैं। लेट्स सी इट्स क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 ये क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि हम लोगों ने सॉल्व करना है और रियल लाइन पर जो है इसको सॉल्यूशन को हमें शो कर देना है। लेट्स सी इट्स पार्ट नंबर 1। इट इज x plus 5 by 3 equals 1 minus x। ये हमारे पास जो है इसकी इक्वेशन आ जाती है। सबसे पहला काम क्या करेंगे आप, ये जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है जब आप इक्वल के दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये न्यूमरेटर में आ जाएगी एज मल्टीप्लाई, इस तरह से पहली बात। दूसरा आपने x plus 5 इक्वल टू इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए 3 minus 3x। अब ये माइनस है, ये प्लस है, ये बड़ी वैल्यू है तो हम इसको पॉजिटिव करना चाहते हैं तो हम इसको इक्वल के इस तरफ ले आएंगे और ये 5 को ले लेंगे तो माइनस हो जाएगा। एंड यू हैव 4x इक्वल -2, x इक्वल -2 by 4 एंड यू हैव x इक्वल -1 by 2 व्हिच इज -0.5। सो अब आप इसकी नंबर लाइन ड्रॉ कर लीजिए। सेंटर में 0 बना लें बेशक आप, यहाँ पे 1 2 3 -1 -2 -3 ओके -0.5। इट मींस कि हमें माइनस की तरफ जाना है, ये माइनस की तरफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये हम लोगों ने 9 जो है ये लाइंस ड्रॉ कर लेनी है और 1 2 3 4 ये 5 वाली जो लाइन है आपकी, दिस इज एक्चुअली योर आंसर। आप यहाँ पे लिख सकते हैं x इक्वल -1/2। ये है आपका आंसर x इक्वल -1/2। जी इसका सेकंड पार्ट भी देख लीजिए। सेकंड पार्ट में हमें कहता है कि 2x plus 1 by 3 जी प्लस 1 by 2 ये इक्वल है आपका 1 minus x minus 1 by 3। यस इट इज एब्सोल्युटली राइट। अब आपने करना ये है कि देखिए हमारे पास डिनोमिनेटर में वैल्यू जो है वो डिफरेंट है, ये दो सेम है तो लेकिन एक जैसे टेबल पर ये नहीं जा रही है तो 2 मल्टीप्लाई 3 क्या होगा 6, तो आप मल्टीप्लाई बाय 6 कर दीजिए, मल्टीप्लाई बाय 6 तो 6 मल्टीप्लाई 2x प्लस 1 by 3 प्लस 6 मल्टीप्लाई 1 by 2 6 मल्टीप्लाई 1 माइनस 6 मल्टीप्लाई x माइनस 1 by 3। इनको कटिंग कर लीजिए, एक ही टेबल पर अगर ये कटते हैं तो इन्हें जरूर काट लीजिए। जी बिल्कुल कट चुके हैं। अब यहाँ पे आ गया 2 into 2x plus 1 plus 3 1 times 3 6 1 times 6 minus 2 into x minus 1। इनको मजीद सॉल्व करने की जरूरत है। ये 2 से मल्टीप्लाई जब कर दिया जाएगा ब्रैकेट के अंदर तमाम वैल्यूज को तो आपके पास इस तरह से वैल्यू आ जाएगी एंड यहाँ पे माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस 2। अब जो x की वैल्यूज है हम उनको इकट्ठा कर सकते हैं और कांस्टेंट्स को इकट्ठा किया जा सकता है। बिफोर दैट आप जरा इनको सिंपलीफाई कर लें थोड़ा सा। 6 plus 2 इट इज 8 minus 2x। अब ये 4x plus 2x इक्वल आ गया 8 minus 5 के। So you have 6x equal 3। You got the same answer 1 by 2 which is 0.5 but in positive। वो नेगेटिव था, यहाँ पे पॉजिटिव आ गया। इसकी नंबर लाइन भी बिल्कुल वैसे ही ड्रॉ कर सकते हैं आप। यहाँ पे 0 इट इज 1 -1 2 3 -2 -3 and now 1 2 3 4 5 1 2 3 4। अब ये जो आपका है ये बेसिकली दिस इज योर आंसर। ओके नाउ पार्ट नंबर 3। जी पार्ट नंबर 3 में हमें इनइक्वालिटी दे दी गई है। इट इज 3x plus 7 less than 16। 3x को यहाँ रहने दीजिए, 16 minus 7 हो जाएगा तो ये आपको 3x लेस देन हमारे पास आ जाता है। 16 में से 7 अगर माइनस कर दिए जाए तो आपके पास क्या बाकी बचता है 9। x less than 9 by 3 so you have 3 as answer। so this is your answer। अब आपने करना ये है कि आपने इसकी नंबर लाइन को ड्रॉ करना है, आपने रियल लाइन को ड्रॉ करना है। तो ये 1 0 1 2 3 -1 -2 -3 x 3 है आपके पास, इट इज ठीक है जी। अब ये लेस देन है, इट मींस कि आपने लेस नेगेटिव करना चाहिए।
ओके, अब ये जो आपने सर्कल किया होता है इसको फिल अप नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि हम इक्वल नहीं है, इक्वल होता तो उसको फिल अप कर दिया जाता। लेट्स सी इट्स पार्ट नंबर 4। ये पार्ट नंबर 4 में हमें कहा जाता है कि 5 into x minus 3 yes greater than equal to 26 x minus 10 x plus 4 within bracket, ठीक है जी, अंडर ब्रैकेट आ रहा है 10x plus 4। ओके, आप इसको सॉल्व कर लीजिए। इट इज 5x 5 3 times 15 greater than equal to 26x माइनस से इनके साइन चेंज बस हो जाएंगे और इन पर कोई इफेक्ट नहीं करेंगे आप। 5x minus 15 इस साइड को सिंपलीफाई कर लीजिए। द आंसर इज 16x minus 4। 16 बड़ी वैल्यू है तो यहाँ पे रहने देते हैं इसको, लेस देन इक्वल हो गया। ये -15 प्लस 4, ये माइनस यहाँ रखे प्लस, इट इज -11 ग्रेटर देन इक्वल टू 16 में से 5 माइनस करें तो 11 ही आ जाता है। यहाँ पे डिवाइड करने के 11 को, आपका आंसर आ गया -1। आप इसको चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं x इज लेस देन इक्वल टू -1। अब इसकी आपको जो है ड्रॉ कर लेनी है नंबर 9। तो नंबर 9 पे गौर कीजिएगा। 0 1 2 3 -1 -2 -3 यू नीड -1, यहाँ पे -1 आ गया। अब देखिए इसको फिल अप किया जाएगा। वजह क्या है कि आपके पास यहाँ पे इक्वल आ रहा है जी, आपने x लेस देन है तो आपने इस तरह लिखना है। सो दिस इज x लेस देन इक्वल टू -1। So this is a way to solve the question number 2 of review exercise 5। जी, इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। हम लोगों ने सॉल्यूशन रीजन जो है फाइंड करना है लीनियर इनइक्वालिटीज का। लेट्स सी। क्वेश्चन नंबर है अब हमारे पास 3। इसमें सबसे पहली बात जो की जा रही है वो है 3x minus 4y is less than, पार्ट 1 में बात की गई है 3x minus 4y less than equal to 12 and the second value is 3x plus 2y greater than equal to 3। जी, बस इतनी ही बातें की गई है। वो कहता है सबसे पहले आपने है यहाँ पे एसोसिएटेड इक्वेशन निकालनी है सॉल्यूशन के लिए। एसोसिएटेड इक्वेशंस हमारे पास क्या आती हैं? लेट्स सी। 3x minus 4y लेस देन 12 है, इसके अंदर इक्वेशन 1 बनती है। ये 3x minus 4y इक्वल 12 भी है जी, ये आपको नीचे नजर आ रहा है, इक्वेशन 2 बनती है। इसी तरह से दूसरी इक्वेशन को देखा जाए इनइक्वालिटी की, तो हमारे पास एक ग्रेटर देन 3 भी आ रहा है, इसको कहेंगे 3x plus 2y इसको इक्वल 3 भी कहेंगे तो ये 4। लेट्स सी व्हाट्स नेक्स्ट फॉर दिस। अब हम लोगों ने पॉइंट्स फाइंड करने हैं। पॉइंट्स फाइंड करने के लिए जो हम यहाँ पे करेंगे वो ये है कि यूजिंग इक्वेशन 2 फर्स्ट व्हिच इज 3x minus 4y इक्वल किसके है? 12। 3x minus 4y इक्वल आ गया 12। हमने इसमें एक दफा पुट कर लेना है x इक्वल टू 0 और साथ ही साथ एक दफा पुट कर दिया जाएगा y इक्वल टू 0। जब इसमें x 0 पुट किया जाता है तो हमारे पास ये -4y इक्वल टू 12, x की जगह पे यहाँ पे 0 लिख दिया जाएगा। -4y इक्वल टू 12, y इक्वल टू 12 ओवर -4, देन यू हैव -3 एज आंसर। द पॉइंट इज, जो पॉइंट इसमें बनता है वो है 0 -3, ये y है और ये रहा x। x पहले लिखेंगे, y बाद में लिखा जाएगा। अब आपने y की जगह 0 लिखना है, यहाँ पे 0 लिख दिया जाएगा, इक्वल 12 आ गया। तो 3x इक्वल किसके आ गया? 12 के, x आ गया 12/3, so you have x equal to 4। now the point of this equation is, जी क्या होगा? 4 और 0। पहले x लिखा फिर y लिख दिया गया। अब देखते हैं कि हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 4 जो है उसके भी हम लोगों ने पॉइंट्स इस तरह से फाइंड कर लेने हैं यूजिंग इक्वेशन 4 which is 3x plus 2y, yes it is equal to 3। जी, इसमें पुट कर लेंगे एक दफा x इक्वल टू 0 एंड सेकेंडली पुट y इक्वल टू 0। 3x x जगह में क्या आएगा? 0 प्लस 2y इक्वल टू 3, 2y इक्वल्स 3 एंड y इक्वल 3/2। द पॉइंट
is 0 3/2। इसी तरह से जहां पे हमारे पास y है वहां पे भी हम लोगों ने जो है अब 0 पुट कर देना है, 3x as it is and 2y equal 3 and you have 3x equal to 3, x equal to 3/3 and you have 1 as answer। So the point here is x 1 है और y आपने पुट किया था वो 0 के ऊपर। ओके, अब हम लोगों ने ग्राफ बनाना है इसका, जो हम लोगों ने फाइंड आउट की है चीजें हमने उनका ग्राफ बनाना है। जी यहाँ पे x प्लस वाई माइनस एक्स माइनस वाई। ग्राफ बनाने के लिए हमें सबसे पहले रीजन फाइंड करना है। फॉर रीजन पुट 0 0 इन 1 and 3, 1 and 3। क्या किया जाएगा, 1 आपके पास जो इक्वेशन है वो है 3x minus 4y 12 and you have 3x plus 2y greater than 3। इनकी जगह 0 0 पुट कर दीजिएगा, 0 is less than 12 and यहाँ पे 3 0 plus 2 फिर 0y भी 0 is greater than 3। so which is true, 0 छोटा है 12 से ये true है, 0 बड़ा है 3 से ये false है। ठीक है जी, अब आप लोग उस ग्राफ पे आते हैं। ग्राफ में देखना ये है कि सबसे बड़ी वैल्यू आपके पास जो पॉइंट्स की आ रही है, ये हमारे पास 2 पॉइंट्स ये हैं और 2 पॉइंट्स ये आ रहे हैं। इनमें सबसे बड़ी वैल्यू 4 है, तो आप यहाँ पे ग्राफ बना लीजिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 and 5। सिमिलरली यहाँ पर भी -1 -2 -3 -4 and -5, -1 -2 -3 -4 and -5। नाउ हमारे पास 0 -3 और 4 0, ये पहली इक्वेशन के हमारे पास जो है पॉइंट्स आ रहे हैं। 0 -3 y -3 हो गया, फिर 4 0 दिस इज 4 0। अब आपने इनको मीट कर लेना है, ज्वाइन कर लिया, ज्वाइन करने के बाद आपने इनको बढ़ा लेना थोड़ा सा, स्केल की मदद से आप एक दफा ये लाइन ड्रा कर सकते हैं। जी आपके पास इक्वेशन है 3x - 4y = 12 and the points are 4 0 and it is -3 0, it is -3 0 0 3/2। तो 3/2 का आपको पता है कि हम इसको सॉल्व कर लेते हैं तो हमारे पास 1.5 आंसर आता है। इट मींस आपने 1.5 यानी कि हाफ ऑफ 1 and 2। इसी तरह से 1 0, ये 1 0 आ गया। अब आपने ये लाइन इस तरह से ड्रा कर ली, ये लाइन ड्रा कर दिया आपने। ओके, अब ये लाइन ड्रा होगी आपकी। अब सिंपल सी बात है कि ये लाइन जो आपने ड्रा की है जरा इसको स्ट्रेट कर लीजिएगा। ओके, नाउ द पॉइंट इज, जो पॉइंट इक्वेशन थी इस पॉइंट्स के लिए वो थी आपके पास ये। इनके पॉइंट जो हैं उनके नाम भी लिख लीजिएगा। वो पॉइंट्स के नाम क्या क्या आएंगे, एक आता है आपके पास 0 1.5 एंड सेकंड पॉइंट जो है आपका जो आ रहा है वो है 1 और 0। देखिए ये दोनों ट्रू नहीं है, एक ट्रू है और एक फॉल्स है। फॉर दैट आपने ध्यान में रखना है, जो ये है ये फॉल्स है, ये अवे जाती है और ये टुवर्ड्स आती है। तो अगर इसका शेड किया जाएगा तो ये इस तरह से शेड आता है इसका। So this is a way to solve the question number 3 part 1. Let's see its part number 2. Part number 2 देखते हैं। आपको सोशल मीडिया के लिंक साथ साथ दिए जा रहे हैं। अगर आप लोगों को कोई भी बात करनी है अपनी स्टडी से रिलेटेड आप लोग हमें पूछ सकते हैं। जी इसका पार्ट नंबर 2 आ जाता है। जी वैल्यू है इसमें 2x plus y less than equal to 4 and you have x plus 2y less than equal to 6। सबसे पहले एसोसिएटेड इक्वेशंस फाइंड आउट कर लेंगे आप। सेम वे है इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेने का। तो आपका इक्वेशन आती है 2x plus y yes greater than 4 and you have 2x plus y equal to 4, x plus 2y less than 6 and you have x plus 2y equal to 6। इनके नाम रख लीजिए 1 2 3 and 4। ओके, नाउ सबसे पहले आपने क्या करना है, यूज करना है इक्वेशन नंबर 2 को
which is 2x plus y equal to 4। देखें सेम टू सेम वे है, कुछ भी चेंज नहीं किया गया। इसमें अब आपने एक बार पुट कर लेना है x इक्वल टू 0 और एक दफा आपने पुट कर लेना है y इक्वल टू 0। x जब 0 पुट कर देंगे तो आपस y की जो है वैल्यू आ जाती है which is 4। अब यहाँ पर हम लोग जब y की जगह 0 पुट करते हैं तो वहां पर x की वैल्यू आ जाती है जी। अब यहाँ पे पॉइंट्स आपने बेसिकली फाइंड करने थे। द पॉइंट इज 0 4, ये 4 रहा और ये 0, यहाँ पर ये 0 है और ये 2 है। द पॉइंट इज 2 0। नाउ व्हाट, अब आपने इक्वेशन जो है यूज कर लेनी है यूजिंग इक्वेशन नंबर है अब आपकी 4। इट इज x plus 2y equal to 6। अब यहाँ पे भी आपने एक दफा पुट कर लेना है x equal to 0 भी और एक बार पुट कर लेना है आपने इसमें y equal to 0 भी। ओके, अब जब आप x में 0 पुट करते हैं तो 0 plus 2y equal to 6 और यहाँ पे आता है आपके पास x plus 2 into 0 equal to 6। x equal 6 आ गया, यहाँ पे 2y equal to 6, y equal आ गया 6/2, y equal आ गया 3 के। अब जो पॉइंट इसमें आता है वो है आपके पास द पॉइंट इज 0 3। अब यहाँ पे जो पॉइंट आ रहा है द पॉइंट इज 6 0। ये आपके पास पॉइंट्स आ जाते हैं। ओके, इन पॉइंट्स को फाइंड आउट करने के बाद अब आप लोगों ने चेक करना है रीजन को कि हमारे किस रीजन पे जो है ये आ रही है। अब इसके लिए हमें पुट करना पड़ेगा फॉर रीजन पुट 0 0 in 1 and 3 जी। 1 है हमारे पास 2, नो इट इज x, 2x ही था ना, प्लस y लेस देन 4 एंड सेकंड वन इज x प्लस 2y लेस देन 6। ये 2 into 0 plus 0 less than 4, 0 is less than 4, it is 2 towards the origin। ओरिजिन की तरफ बनाएंगे हम ग्राफ को, यहाँ पे 0 लेस देन 6, तो 0 लेस देन 6 इट इज आल्सो ट्रू। अब इसका ग्राफ प्लॉट कर लीजिए। इट इज x प्लस y माइनस x एंड माइनस y। तो बड़ी वैल्यू आपके पास है 6, सो 2 4 6 8 and 10, 2 4 6 8 and 10, minus 2 minus 4 minus 6 minus 8 and minus 10, minus 2 minus 4 minus 6 minus 8 and minus 10। ओके, अब सबसे पहले है 0 4 0 and it is 4, 2 0 it is 2 0। आप इनको मिला लीजिएगा, इस तरह से आपने इनको मिला लेना है। इसी इक्वेशन का नाम अगर आप लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, वो है आपके पास 24। ओके, एंड सेकंड है 0 3 0 एंड 3, तो 2 और 4 के दरमियान में आ जाएगा 3 एंड 6 0 इट इज 6 0। अब आप इसको भी ड्रॉ कर लीजिए। ओके, इसकी इक्वेशन भी है और वो भी लिख लीजिएगा x plus 2y equal to 6। इनके पॉइंट जो है अगर उनके नाम लिखना चाहते हैं तो जरूर लिखें। 0 4 था, ये था आपका 0 3, ओके 0 4 0 3, ओके 2 0 और 6 0 और यहाँ पे था 2 0 2 0। शेड अब किस तरह किया जाएगा, अब इस पर आपको गौर करना है। देखिए शेड टुवर्ड्स आना है, इन दोनों का टुवर्ड्स ओरिजिन आना है, तो ये शेड इस तरह से ड्रॉ किया जाएगा। ठीक है, तो ये शेड आपने इस तरह से ड्रॉ कर लेना है। तो दिस इज अ वे टू ड्रॉ द शेड। आप इसको बढ़ाना चाहते हैं बढ़ा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कोई शर्त नहीं है कि हम लोगों ने जो है पॉजिटिव में रहना है, तो आप यहाँ पे इस तरह से शेडिंग कर सकते हैं, थोड़ी थोड़ी शेडिंग कर लीजिएगा। सो दिस इज एन एग्जैक्ट वे टू सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पे गौर कीजिएगा। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ g of xy इक्वल x plus 4y and the values are
मींस यहाँ पे हमारे पास जो कंस्ट्रेंट्स दी गई हैं जिनके जरिए से हम लोगों ने फाइंड आउट करना है कि ये वैल्यू जो है इस फंक्शन की मैक्सिमम कब है। इसके लिए हमें जो इनइक्वालिटी दी गई है वो है x + y इज लेस देन इक्वल टू 4 और साथ ही कंडीशन बता दी गई है कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y इज आल्सो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। दिस इज फॉर द फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर हमारे पास ये क्वाड्रेंट्स हैं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज द सेकंड, दिस इज थर्ड एंड दिस इज द फोर्थ वन। गौर किया जाए x y -x एंड -y। अब यहाँ पे दोनों पॉजिटिव हैं, देख गौर कीजिए तो यहाँ पे हमारे पास दोनों पॉजिटिव आ रहे हैं, x भी और y भी। यहाँ पे हमारे पास x नेगेटिव है, y पॉजिटिव, x भी नेगेटिव, y भी नेगेटिव, x पॉजिटिव, y नेगेटिव। इट मींस कि हमारे पास ये सूत्र करता है जिसमें दोनों पॉजिटिव आ जाते हैं। ओके, नाउ सबसे पहले हमें क्या करना है, एसोसिएटेड इक्वेशंस हम लोगों ने निकाल लेनी है। एसोसिएटेड इक्वेशंस जी, फॉर द एसोसिएटेड इक्वेशन हम क्या करते हैं, x + y < 4 it is 1, x + y = 4 it is 2। यूजिंग इक्वेशन 2 हम इस्तेमाल कर लेंगे which is x + y = 4। इसमें हम पुट कर लेंगे एक दफा x = 0 एंड सेकंडली पुट किया जाएगा y = 0। जब हम x = 0 पुट करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे 0 + y = 4 आ जाता है और y = 4। इसी तरह से x की जगह पे अब हमारे पास x रहेगा और y की जगह पर 0 आ जाएगा which is equal to 4। तो x भी इक्वल किसके आ जाता है, 4। अब हमारे पास जो पॉइंट आते हैं, द पॉइंट इज 0 4 एंड हियर द पॉइंट इज 4 0। नाउ अब हमने क्या करना है, हम लोगों ने पॉइंट निकालना है रीजन के लिए। द रीजन आप कह सकते हैं फॉर द रीजन, क्योंकि रीजन निकालने के लिए पुट 0 0 मींस x भी 0 और y भी 0 किसमें, इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है, x + y is less than 4, 0 + 0 less than 4, so 0 is less than 4 it means it is 2, तो शेड टुवर्ड्स ओरिजिन हो जाएगा। अब हम इसका क्या करते हैं कि हम ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज द ग्राफ, x पॉजिटिव y नेगेटिव x एंड नेगेटिव y। नाउ हमारे पास सबसे बड़ी वैल्यू 4 है, 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 एंड 5, -1 -2 -3 -4 एंड -5, -1 -2 -3 -4 एंड इट इज -5। जी 0 4 0 x का और 4 y का, 4 0, इसको आप लोगों ने मिला देना है। और जैसे कि आपके पास ये 2 आ रहा है टुवर्ड्स द ओरिजिन, इट मींस कि ये आप शेड कर लेंगे, आपने बाहर नहीं निकलना यहां से, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहना है, क्योंकि आपको कंडीशन बता दी गई है कि ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब पॉजिटिव है, और इक्वल टू 0 है, इसका मतलब यहां पे आ सकता है। ओके, इनके पॉइंट है 4 0 और ये पॉइंट था आपका 0 4, ये हमने शेड कर दिया। अब शेड करने पे हमें पता चला कि हमारे पास यहाँ पे 3 कॉर्नर्स बनते हैं, 1 2 और ये 3, ये 3 कॉर्नर्स हैं। तो हमारे पास जो फंक्शन है इट इज x + 4y। हम लोगों ने पहले यहाँ पे 0 0 पुट करना है, फिर हम लोगों ने x की जगह पे 0, y की जगह पे 4, फिर बाद में हमने 4 और 0 मींस x की जगह पे 4 एंड y की जगह 0 पुट करना है। इट इज 0 0, आंसर इज 0, x की जगह पे 0 एंड 4 into 4 it is 16। now 4 + 4 into 0 it will be 4, so you have the maximum value 16 here for the function x + 4y। आप यहां पे आगे लिख लीजिएगा लास्ट पे, the function is maximum at कब है जी, 0 4, so this is your answer। जी देखते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। जी क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास,
फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ f ऑफ x y, इसकी वैल्यू है आपके पास 3x plus 5y। जी अब हमें जो कंस्ट्रेंट्स दी जा रही हैं इसमें, जी इसकी वैल्यू 3x plus 5 है। गुड। कंस्ट्रेंट्स है हमारे पास x plus 3y greater than equal to 3 and x plus 2, जी सिर्फ y है greater than equal to it is 2। फिर कंडीशन है आपकी वही जिस तरह के पहले आपको बता दी गई है शेड के दौरान। जी अब इसमें हम लोग एसोसिएटेड इक्वेशंस पहले फाइंड कर लेते हैं। एसोसिएटेड इक्वेशंस जी वो क्या बनती है, एक है x plus 3y greater than 3 and x plus 3y equal to 3, इसके अंदर दो इक्वेशंस थी। इसी तरह से x plus y greater than 2 and you have x plus y equal to 2, इनके नाम रख लेंगे 1 2 3 and 4। सबसे पहले हमें यूज करना है इक्वेशन नंबर 2 को, x plus 3y equal to 3, इसमें एक दफा पुट किया जाएगा x equal to 0 and secondly you will put y equal to 0 to get the physical points। अब यहाँ पे 0 plus 3 ये y ही आएगा, यहाँ पे equal to 3 आ जाएगा, 3y equal to 3, so y equal to 3 over 3 तो y 1 आ गया। इसी तरह से x plus 3 into 0 equal to 3 and x equal to 3, यहाँ पे जो आपका पॉइंट आ गया है the point is 0 1 and यहाँ पे अगर गौर किया जाए तो the point is 3 0। ये हमारे पास एक इक्वेशन सॉल्व हो गई। सेकंड को देखते हैं, हमारे पास यहाँ पे वैल्यू जो है पुट की जाएगी x0 और y0 इक्वेशन 4 में, which is x plus y equals to 2। जी बिल्कुल यही इक्वेशन है हमारे पास। अब हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं एक दफा x equal to 0 and सेकेंडली पुट कर लेंगे y equal to 0। जी 0 plus y equal to 2, you have y equal to 2 and यहाँ पे हमारे पास x plus 0 equal to 2, then x equal to 2। यहाँ पे जो पॉइंट बना the point is, जी पॉइंट क्या बनता है आपके पास, वो बनता है 0 और 2। अब यहाँ पे भी पॉइंट जो बनता है the point is 2 0। अब आप लोगों ने फाइंड आउट करना है ट्रू और फॉल्स के लिए, ताकि आपको पता चले कि रीजन एग्जैक्टली किस तरफ आपका बनता है। तो फॉर द रीजन पुट 0 0 इन इक्वेशन 1 एंड आल्सो 3। द इक्वेशन 1 आपके पास है x plus 3y greater than 3, 0 plus 3 into 0, तो 0 greater than 3 it is false। Now x plus y is greater than 2, 0 plus 0 is greater than 2, तो 0 greater than 2 हो ही नहीं सकता, ये greater than का साइन है, तो इसका मतलब है ये भी क्या है, false। अब हमने इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, देखिएगा ग्राफ को। x नेगेटिव y एंड नेगेटिव। जी सबसे बड़ी वैल्यू 3 है, 1 2 3 4 and 5, minus 1 minus 2 minus 3 minus 4 and minus 5। जी minus 1 minus 2 minus 3 minus 4 and minus 5, 1 2 3 4 and 5। अब आपने सबसे पहले 3 0 और 0 1, 0 1 it means it is here, 3 0 जी यहाँ पे मौजूद है। अब आपने इनको मिला लेना है, ये इस तरह से मिल जाएंगे। इसको बढ़ा दीजिए लाइन को, ये लाइन जरा आप जब लगाएंगे इंशाल्लाह स्केल से तो सीधी लग जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आता है जी, यहाँ पे हमारे पास x plus 3y equal to 3, x plus 3y equal to 3। जी बिल्कुल ठीक है। अब सेकंड हमारे पास है 0 2 और 2 0, 0 2 and 2 0। अब आपने इसको इस तरह से मिला देना। इसकी जो इक्वेशन है हमेशा यहाँ लिख लीजिए x plus y equal to 2। इन पॉइंट्स के नाम है, ये 3 0 था, ये आपका 0 2 है, ये आपका 0 1 है। इसी तरह से आपके पास और पॉइंट ये है जी, ये 2 0। देखें दोनों फॉल्स हैं, अवे फ्रॉम द ओरिजिन जाना है, तो ये इसका अवे फ्रॉम द ओरिजिन है, इसका भी अवे फ्रॉम द ओरिजिन है। तो ये हमारा जो है ये इसका इस्तेमाल किया जाएगा। ये बिल्कुल थोड़ा सा हिस्सा था, जरा इस पर गौर कर लीजिएगा, ये है जिसको यूज किया जाएगा। इसका मतलब है यहाँ पे 2 0 और 3 0 इस्तेमाल हो रहा है, और साथ में ये पॉइंट है कॉर्नर पॉइंट।
इसको निकालने के लिए वही वे ऑफ दोबारा से इस्तेमाल किया जाएगा कि हम इक्वेशन 2 और 4 को इस्तेमाल करेंगे। ये भी प्लस x 1x है, ये भी प्लस 1x है, इनको हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। सब्ट्रैक्टिंग 2 and 4, जी 2 है आपके पास x plus 3y equal to 3, x plus y equal to 2। सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज कर दिए जाते हैं, ये जी जैसी वैल्यूज प्लस और माइनस कैंसिल। ये आपस आ गया 2y equal to 1, तो y इक्वल आ गया 1/2 के। अब इसको पुट कर लीजिए, पुट y इक्वल 1/2 जी किसमें पुट कर लें, किसी भी इक्वेशन में पुट कर लें, वैसे बात 4 में कर लें। तो 4 इक्वेशन है आपके पास x plus y equal to 2, तो जहां पे y मौजूद है वहां पे आपने 1/2 पुट कर देना है। लेट्स सी जी y की जगह 1/2, x plus 1/2 equal to 2, x equal to 2 minus 1/2, इसको सॉल्व किया जाए तो 3/2 आपके पास आ जाता है। द पॉइंट इज 3/2 and 1/2। अब आपने फाइंड करना है कि कहां पे हमें मिनिमम वैल्यू मिलती है इस फंक्शन के लिए। लेट्स सी हमारे पास कौन कौन सी वैल्यूज आती हैं, एक था 20, एक है 30 और ये है 1/2 और 3/2 वाली वैल्यू। 3/2 and 1/2 बेशक पहले कह लीजिए, तो ये 20, फिर आपके पास है 30, फिर आपके पास नेक्स्ट आती है वैल्यू 3/2 and 1/2। ये लेट्स सी 3 into 2, ये x की जगह पे आपने लिखना है 2, जरा इसको साफ कर लेते हैं। प्लस 5 into 0 इट इज 6, 3 times 6, अगेन 3 into 3 plus 5 into 0 it is 9। now 3 into 3/2, 3 क्लियर कर लें, प्लस 5 into 1/2। आप इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए इनका एलसीएम जो है 2 ही आ रहा है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। 3 3s are 9, 5 1s are 5, it is 14/2 which is equal to 7। जी इसका आंसर 7 आ रहा है। 7 को जरा मजीद क्लियर कर देता हूं ताकि आपको वीडियो में बकायदा नजर आ सके। जी इक्वल टू 7 आ गया। अब आपने देखना है मिनिमम वैल्यू कहां पे आ रही है, इट इज 6, तो ये है 20 पॉइंट। द फंक्शन इज मिनिमम एट 20, so this is the answer। अगर मैक्सिमम कहा जाता तो इट इज मैक्सिमम एट 30। ये थी आपकी रिव्यू एक्सरसाइज 5, होपफुल है कि क्लियर हो चुकी होगी। इंशाल्लाह जो है बाकी जो चैप्टर्स हैं वो भी आप लोगों को वीडियोस में मिल जाएंगे। शुक्रिया।